गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। पिछले 2-3 सेशन में हमने एलईडी के ऊपर काम कर लिया है, तो मुझे 1-2 क्वेश्चंस भी आए थे पिछले कुछ दिनों में कि ESP8266 इसे नोड MCU भी कहते हैं, तो इसे कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपके सामने सबको विजिबल है ये? यस सर। है ना? तो मैम ये जो कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोलर है, ये जो बोर्ड है, ये है ऑर्डिनो यूनो, हम सबको पता है। आज हम जो दूसरा जो बोर्ड यूज करने वाले हैं, इसे कहते हैं नोड MCU। इसे कहते हैं नोड MCU या इसे ESP8266 भी कहा जाता है। इसे कहेंगे हम नोड MCU या ESP8266। एक्चुअली ये नोड MCU ही है, लेकिन इसके अंदर जो IC यूज की हुई है, ये जो आपको ये वाईफाई वाली जो IC दिख रही है, ये है ESP8266। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि हम ऑर्डिनो से डायरेक्टली जंप आज हम नोड MCU पे क्यों ले रहे हैं। तो आपको अगर इंटरनेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम करना है, इंटरनेट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी काम करना है, तो आप ऑर्डिनो से डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको एक ESP IC ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करनी पड़ेगी। ये IC को, ये जो आप जो छोटी यहाँ पे ये IC देख रहे हैं, ये जो कंट्रोलर देख रहे हैं छोटा सा, इसको आपको इसके साथ इंटरफेस करना होगा, तभी आप ऑर्डिनो के साथ इंटरनेट वाला वर्क कर सकते हो। मतलब IoT वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ आपको अपने घर की लाइट्स फैन ऑन ऑफ करने हैं किसी भी लोकेशन से इंटरनेट के थ्रू, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनो के साथ आपको ये इंटरफेस करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनो के अंदर इनबिल्ट ये IC नहीं है। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। यस सर। हाँ ना? तो अगर ये इनबिल्ट IC इसमें नहीं है, तो ये मेरा ऑर्डिनो अज्यूम कर लेता हूँ कि 400 रुपीज़ का आता है, और ये IC आती है आपकी 250 रुपीज़ की। ये कंट्रोलर छोटा सा 250 रुपीज़ का आता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट हो जाती है 650। लेकिन अगर यही सेम आपको जितने भी आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, अगर आपको 350 और 400 में नोड MCU से हो रहा है, तो कॉस्ट वाइज आप कौन सा प्रेफर करोगे? नोड MCU। नोड MCU, है ना? तो सबके लिए ये क्लियर हुआ कि नोड MCU से आप इंटरनेट के जितने भी टास्क हैं, आप इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप हार्डवेयर कोई ऐड करोगे, जैसे LED ऐड करोगे, तो उसके हम अगर ब्रेडबोर्ड से अगर कनेक्ट करते हैं या अपनी PCB बना के अगर उसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसके कनेक्शन लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनबिल्ट ये कंट्रोलर कनेक्ट है इस कंट्रोलर के साथ, तो यहाँ पे इनबिल्ट होने की वजह से कनेक्शन लूज होने के ज़्यादा चांसेस रहते ही नहीं हैं, मतलब नहीं होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डिनो की ID में, इस ID में हम ये नोड MCU कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे ATL इंचार्ज हैं, उनके लैपटॉप पे जाके बैठ के मैं ये सारा प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ। सर डिफरेंस बताइए ना सर कि नोड MCU अगर हम यूज कर सकते हैं, तो आर्डिनो क्यों यूज कर रहे हैं? जी मैम, तो आपका जो क्वेश्चन था, आपका ये क्वेश्चन था कि ऑर्डिनो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, नोड MCU अगर आज यूज़ कर रहे हैं। तो मैम, जिस तरह से आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, उसी तरह से इस ऑर्डिनो बोर्ड के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, और वो हर आइसक्रीम फ्लेवर का टेस्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी ऑर्डिनो बोर्ड्स के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। तो अगर मुझे इंटरनेट वाला अगर काम करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं नोड MCU यूज़ करूँगा। अगर मुझे नॉर्मल वर्क कोई करना है, जैसे LED, GSM, GPS, है ना, जो भी सेंसर्स कनेक्ट करने हैं, मुझे अगर इंटरनेट पे अपलोड नहीं करना है, इंटरनेट का ऑप्शन कुछ भी यूज नहीं, तो मैं बेसिकली मैं ऑर्डिनो यूनो के साथ चले जाऊँगा। क्लियर है ना? और अगर मुझे कॉस्ट वाइज अगर देखना है, तो मेरे पास नोड ऑर्डिनो नैनो भी है, जो उससे छोटा आता है और उसकी कॉस्ट कम होती है। तो अगर मेरे पास अगर टास्क थोड़ा सा कम, डिफरेंस कितना होता है सर? IO डिफरेंस कितना होता है? नोड MCU में कितने IOs और आर्डिनो में कितने अवेलेबल मिलेंगे हमें? जी, अब जैसे मैम जो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसे हम ले लेते हैं ऑर्डिनो नोड
MCU पिन आउट। तो मैम यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी एक और इमेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैम जैसे आपको इस इमेज में आपको Arduino बोर्ड पे 0 to 13 जो पिन्स दिख रही है, 0 to 13 जो पिन्स दिख रही है, ये Arduino Uno में मैम डिजिटल पिन है। हम इस टॉपिक पे और डिटेल में किसी और टॉपिक में जरूर देखेंगे कि डिजिटल पिन, एनालॉग पिन क्या काम करती है, कैसे काम करती है। जो आपका जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे डिजिटल पिन 13 है। उसी तरह से नोड MCU में आप देखोगे तो GPIO जो पिन्स आपको दिख रही है, ये जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, तो इसमें भी आपको अराउंड 13 पिन्स GPIO आपको दिखेगी ही, है ना। हाँ, यहाँ पे मैम जो काउंटिंग है वो थोड़ा सा मिसमैचिंग है ना। तो जैसे 1 0 1 2, उसके बाद 16 है। हाँ यस, तो GPIO पिन 16 तक के नंबर है यहाँ पे। प्लस इसके अलावा यहाँ पे एक एनालॉग पिन भी रहता है, एक यहाँ पे एनालॉग पिन है A0, यहाँ पे एक ही है एनालॉग पिन। और आपके Arduino में ऐसे एनालॉग पिन्स हैं, 6 एनालॉग पिन्स है, A0 to A5, 6 एनालॉग पिन्स है ना। तो जिस तरह से हम आइसक्रीम के साथ इसे रिलेट इसलिए कर रहे हैं कि आइसक्रीम के जितने जैसे फ्लेवर्स के, हर फ्लेवर का अलग अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पहचानना है कि मेरा टास्क क्या है। अगर मेरा टास्क इंटरनेट से रिलेटेड है तो मैं Arduino Uno यूज करूं या नोड MCU यूज करूं। तो आप क्या प्रेफर करोगे अगर इंटरनेट से रिलेटेड आपका टास्क है तो? Obviously node MCU सर। नोड नोड MCU। आपका टास्क LED को ऑन ऑफ करना है, तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, एक है Arduino Uno, दूसरा है Arduino Nano। तो अब आप कौन सा यूज करोगे? Arduino Nano। Arduino Uno और Arduino Nano एनीवन जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। और आपके पास अगर दोनों अवेलेबल है तो कॉस्ट वाइज आप अगर देखोगे तो Arduino Nano यूज करोगे आप, है ना। तो इस तरह से हमें सबसे पहले अपना टास्क पहचानना है कि टास्क क्या है, और फिर उसके सारे फीचर्स पढ़ने हैं। अब आपके पास टास्क ऐसा है कि जिसमें अराउंड आपको 50 LEDs, अज्यूम करो आपको 50 LEDs कनेक्ट करनी है, 50 LED आपको कनेक्ट करनी है हर पिन पे। तो आपके पास Arduino Uno है, Arduino Nano है, Arduino Mega भी है और नोड MCU। आप कौन सा यूज करोगे अभी? मेगा। हाँ, तो आप यहाँ पे ये जैसे जिनको Arduino Mega के बारे में नहीं पता होगा, मैं उनको Arduino Mega का पिन आउट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए Arduino Mega में आपके पास इतने सारे पिन्स हैं। देखिए ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स अराउंड 53 है ना, 53 पिन्स के आसपास, 54 पिन्स के आसपास डिजिटल पिन्स रहते हैं और अराउंड 16 पिन्स के आसपास एनालॉग पिन्स रहते हैं। तो मुझे टास्क पहचानना है और मुझे अपने टास्क के हिसाब से बोर्ड को सिलेक्ट करना है। क्लियर? फॉर्मेट दिया हुआ उसमें से। तो हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा आईडी इंस्टॉल करना। तो हम सबने Arduino ID इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद फिर Arduino ID में अब आपको क्या करना है कि आपको फाइल ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप सबको फाइल ऑप्शन दिख रहा है, ये फाइल ऑप्शन है। हाँ जी। फाइल ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस में जाना ओके, है ना। यहाँ पे आपको देखिए अब एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है आप सबके सिस्टम में, हाँ जी Yes, sir. 1 मिनट से देख। है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ये जो आपको लिंक दी हुई है प्रेफरेंसेस में जाके आपको ये जो .json की जो लिंक दी हुई है ये मुझे कॉपी करनी है। सर कहाँ से लिया आपने ये सब? 1 मिनट। मैम आप गूगल पे Arduino नोड MCU ID इंस्टॉलेशन करके आप अगर गूगल पे आप चेक करेंगे, वापस से मैं इस प्रोसेस को वापस से देख लेता हूं। मैं ये जो आपको लिंक है ना, मैं चैट बॉक्स में सबको भेज दूंगा। ओके सर, ठीक है सर। तो ये मेरे पास जो .json का जो फाइल है मैंने इसे कॉपी किया
और अपने इस URL में मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसे ओके किया। अब मैं यही सेम आप सबको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, है ना। आप यहाँ से कॉपी करें और अपनी आईडी में आप इसे इंस्टॉल कर लें, मतलब पेस्ट कर लें। आप अपने आईडी में, ऑर्डिनो आईडी में आप पेस्ट कर लें। क्लियर है यहाँ तक के सबको? क्लियर है, क्लियर है। तो अब सर इसको इसके कॉपी बाद करके बस उसमें पेस्ट कर, बस फाइल कॉपी प्रेफरेंसेस में करना जा। है, कॉपी करना है, फाइल ऑप्शन में जाना है, फाइल ऑप्शन से प्रेफरेंसेस में आना है, प्रेफरेंस से ये वाले आपको एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs पे आपको पेस्ट कर देना है और इसे ओके कर देंगे, है ना। सबके लिए क्लियर है? हाँ जी क्लियर। सो अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट ऑप्शन आता है। मुझे शायद से ओम प्रकाश सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि ESP8266 का फाइल मुझे मिसिंग आ रहा है। आई थिंक आपने पूछा था क्वेश्चन सर Wi-Fi.ESP8266 या तो वो तो करेक्ट कर दिया मैंने, बट सुमित सर यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो ATL लैब में जो बोर्ड सप्लाई किया गया है नोड MCU, उसके लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया 10 डेज, और स्ट्रगल करने के बाद उस बोर्ड को सेलेक्ट किया और बोर्ड का टाइप कुछ और ही था सर। ESP8266 पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो हम लोग इस चीज को कैसे पहचानेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। मैं 10 दिन तक उलझा रहा इसमें सर। जी, तो सर उसके लिए जैसे आपके यहाँ पे यही बोर्ड आपको मिला था या? जी सर, यही था, जी बिल्कुल यही था। तो ये नोड MCU है जी, और मोस्टली इसे ही ESP8266 भी कहते हैं। जी मतलब बेसिकली इसे ESP82 टेक्निकली इसे नहीं कह सकते, लेकिन हम मतलब बोल देते हैं कि ESP8266 की मुझे कंट्रोलर चाहिए। तो यहाँ पे वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यस सर। तो आपने अब जो कॉपी था आपका URL, उसे आपने पेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद यहाँ पे आपको स्केच ऑप्शन में आना है, या एक सेकंड, हाँ, अपना प्रॉब्लम में सर पूछ लूंगा, मैं अपना प्रॉब्लम पूछ लूंगा सर, आप प्रोसीड करिए। जी। तो अभी यहाँ पे मुझे एक सेकंड, तो यहाँ पे हाँ, अब आप अपने टूल्स ऑप्शन में आ जाएं और उसके बाद बोर्ड वाले ऑप्शन से बोर्ड्स मैनेजर पे आ जाएंगे। सबको दिख रहा है बोर्ड ऑप्शन से? देखिए मैं, यस सर, टूल्स ऑप्शन में बोर्ड से बोर्ड मैनेजर दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। तो ये बोर्ड मैनेजर ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। आई थिंक जो सर के यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है ऑर्डिनो आईडी, मुझे थोड़ा सा कुछ बीटा वर्जन दिख रहा है ये, तो मैं अपने सिस्टम पे ही वापस आ जाता हूँ और वहां से इजीली आपको और क्लियर कर। यस सर, वापस हो जाइए। तो यहाँ से आप फाइल ऑप्शन से अब आ जाएंगे, आप टूल्स ऑप्शन में आएंगे आप, और आपने बोर्ड मैनेजर में, यहाँ पे देखिए आप सबको बोर्ड मैनेजर दिख रहा होगा। तो बोर्ड मैनेजर के सामने आपको कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं? आपके सिस्टम में कौन कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं? जैसे मुझे बोर्ड मैनेजर में बोर्ड मैनेजर, ऑर्डिनो AVR बोर्ड्स और ESP8266 बोर्ड्स, ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। कोई बता सकता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या दिख रहा है? सर मेरे इसमें बोर्ड मैनेजर नहीं दिख रहा है सर टूल्स में। मैम टूल्स ऑप्शन में आके आप बोर्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे। बोर्ड में आर्डिनो यूनो, हाँ बोर्ड मैनेजर, ओके। ऊपर बोर्ड मैनेजर और नीचे आपके ऑर्डिनो AVR बोर्ड ही लिखा होगा। हाँ यस सर। जैसे आपके सिस्टम में ESP8266 ऐसे बोर्ड्स दिख रहे हैं क्या? हाँ सर, है मेरे इसमें। नहीं, नो सर, नहीं है, आपके सिस्टम में नहीं है। तो हमें ये जो बोर्ड वाली ये जो लाइब्रेरी है बोर्ड्स की, ये हमें इंस्टॉल करनी है। तो ये इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो हम अपने बोर्ड मैनेजर ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये जो पहले जो
लाइब्रेरीज ऑलरेडी जो बोर्ड्स इंस्टॉल्ड है वो उसे अपडेट करेगा और उसे वापस से इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरे सिस्टम में ये सारी प्रोसेस हो गई है। आप बोर्ड मैनेजर पे आप भी क्लिक करें, आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन आ गया है। यस सर। यस, ठीक है। यस सर, आ गया सर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोड MCU। सबके सिस्टम पे ESP8266 बाय ESP8266 कम्युनिटी ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, ESP8266, हाँ यस, है ना, सबके सिस्टम पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। तो आप उसे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और वो लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। आई थिंक वो अराउंड 300-400 MB की फाइल है। तो मैं चाहूँगा कि जिसके यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस अच्छा है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके उसे इंस्टॉल करके दिखाए मुझे। किसी के यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस अच्छा है? मेरे पास है सर। हाँ सर, आप ये वाली जो इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस है आप दिखा दे प्लीज। मैं अपनी स्क्रीन Yes, sir. स्टॉप कर Yes. देता हूँ। यस सर, यस। ये सर, ये जैसे मैंने इंस्टॉल कर दिया सर, हाँ हाँ यहाँ पे ये मेरा ESP8266 इंस्टॉल हो गया मेरा। हाँ हाँ, बढ़िया। ESP8266 आपके यहाँ पे जैसे इंस्टॉल हो गया। तो अब ये वाली प्रोसेस सबके एंड पे कंप्लीट है कि जिसके एंड पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है प्लीज आप मैसेज में यस और नो लिखें। नो। इसको ना यहाँ टूल में जाके, जी, बोर्ड में जाके, बोर्ड मैनेजर, यस, वेरी ये गुड। ऑप्शन में जाके फिर आप यहाँ पे MCU टाइप कर सकते हैं। जैसे MCU टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ये देखना है ESP8266 जैसे सर ने बोला था। और यहाँ पे अभी तो राइट ना मेरा इंस्टॉल्ड हो गया तो इंस्टॉल्ड आ रहा है, नहीं तो वरना ये मैसेज आता नहीं है। फिर नीचे आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन आएगा नीचे, तो आप उस नीचे वाले को आप क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक स्टार्ट गेटिंग इंस्टॉल। जैसे ये खत्म हो जाता है तो आप ये आ जाएगा इंस्टॉल्ड। यस, बढ़िया। तो Am I right, सुमित सर? यस यस मैम, यस मैम, परफेक्ट। सो और किस किस के सिस्टम में नोड MCU इंस्टॉल्ड हो चुका है? क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस है ना बहुत मतलब इंटरनेट पे प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई नहीं है, तो बहुत से टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ये नोड MCU यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो बहुत इजी है। अब ये यहाँ तक के हो गए, हम सब क्लियर हैं नोड MCU। अब जैसे वापस से पुष्पा मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर Yes, sir. करके आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं। बोर्ड वाले ऑप्शन में आपको ESP8266 वाली ऑप्शन भी आपको ऐड हो गया होगा। जैसे जैसे अज्यूम कर ये आप ओम प्रकाश सर यहाँ पे स्क्रीन अपनी शेयर कर रहे हैं। यस सर, आप बताएं सर। सुमित सर, जरा आप मुझे ये बताइए 32 बिट कंप्यूटर में काम नहीं करेगा क्या? नहीं सर, ऐसा हाँ तो 64 बिट्स प्रोसेसर चाहिए होगा, क्योंकि मैंने 32 पे यूज नहीं किया है सर। जी जी जी। तो आप सर, आपने जब विंडोज ऑर्डिनो आईडी इंस्टॉल किया था तो लोएस्ट वर्जन आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था ऑर्डिनो अभी का? मेरा ऑर्डिनो ही सर कोई इंस्टॉल नहीं हुआ मेरा भी। ऑर्डिनो इसीलिए इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि वो 64 बिट ऑर्डिनो है और मेरा सिस्टम 32 बिट है। सर एक बार सेशन के बाद आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है सर। जी 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 जी। तो जैसे यहाँ पे ओम प्रकाश सर के स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए नए जो बोर्ड्स हैं ESP8266 मोबाइल मॉड्यूल, उसके बाद यहाँ पे आपको नोड MCU 09 ESP12 मॉड्यूल, नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल, ये आपके उस लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा के बोर्ड्स जो हैं आपके अभी ऑर्डिनो आईडी में ऐड हो गए हैं। क्लियर है सबको? हम कंटिन्यू करें आगे। बैक बेंचर्स? हाँ जी सर। नहीं, बैक बेंचर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बैक बेंचर यस हाँ सर। सर, बैक बेंचर रेडी सर।
सब रेडी। चलिए, सबका रेडी हो गया है, सबके सिस्टम में नोड एमसीयू भी इंस्टॉल्ड हो गया है। तो मैं वापस से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूं। और अब क्या करना है, अब जिनके पास पहले तो नोड एमसीयू इंस्टॉल नहीं हुआ है उनके यहाँ पे नोड एमसीयू का बोर्ड नहीं दिखेगा। जिनके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो गया है वो एक बार अपने इंस्टॉलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं? तो पहले क्या करते हैं कि हम फाइल ऑप्शन में जाते हैं, एग्जाम्पल ऑप्शन में जा रहे हैं। बेसिक जो ब्लिंक वाला एग्जाम्पल है उसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब मैं टूल्स ऑप्शन में जाके बोर्ड में जाके ऑर्डिनो का मुझे अब कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना है, तो नोड एमसीयू 1.0 ESP12E मॉड्यूल। क्लियर हुआ कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना है? मुझे सिलेक्ट करना है बोर्ड्स में जाके ESP8266 जो बोर्ड्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसमें आपको नोड एमसीयू 1.0 राउंड ब्रैकेट ESP12E मॉड्यूल। क्लियर हुआ? यस सर। यस। अब उसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे मैं इसे अपलोड करके देखता हूँ। मेरे पास क्योंकि ऑर्डिनो नोड एमसीयू ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ये देखिए मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेरे सर इसको ब्लिंक में करना पड़ेगा सर, ब्लिंक मैम अभी हम सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं नोड एमसीयू में। बेसिक प्रोग्राम LED ऑन ऑफ का प्रोग्राम हम अपलोड कर रहे हैं। ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या ये बेसिक प्रोग्राम इसमें अपलोड हो पा रहा है या नहीं। ओके सर। यस। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक LED है बाय डिफॉल्ट, है ना, वो ऑन ऑफ हो रही है आपकी। और यहाँ पे आपके सिस्टम पे दिख रहा है अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। क्लियर है सबको? है ना? सो यहाँ पे ये मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हो गया। अब दूसरा प्रोसेस आता है कि अब मुझे इंटरनेट के थ्रू LED को ऑन ऑफ करना है। जैसे मैं क्या करूँगा, अभी मैं पुष्पा मैम या जिनके भी यहाँ पे ये प्रॉपरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो गया है उनको कहूँगा कि आप अपने मोबाइल से मेरे नोड एमसीयू पे जो LED लगी हुई है उसे ऑन ऑफ कीजिए आप। ठीक है? तो उसके लिए वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अब आप जाएंगे, अब लाइब्रेरी कहाँ से इंक्लूड होती है, तो आप जाएंगे स्केच ऑप्शन में। स्केच ऑप्शन आपको दिख रहा है, फाइल के सामने एडिट है, एडिट के सामने है स्केच ऑप्शन। तो वहां से आप जाएंगे इंक्लूड लाइब्रेरी में, वहां से वापस से आप मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। स्केच से इंक्लूड लाइब्रेरी, इंक्लूड लाइब्रेरी से मैनेज लाइब्रेरी। मैनेज लाइब्रेरी में वापस आप जाएंगे तो आपके सामने वापस से यहाँ पे जो ये जो लाइब्रेरी मैनेजर है वो ओपन होगा। जो प्रीवियस जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी अपडेट होगी और इंस्टॉल्ड हो जाएगी। हाँ, अब जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे BLYNK ब्लिंक। टाइप किया आपने BLYNK ब्लिंक। सबने ब्लिंक वहां पे लिखा, आपके सामने ये लाइब्रेरी आपको दिख रही है बाय वोलोदिमिर, क्या नाम है यहाँ पे, शेमंस्की, है ना। सबके सिस्टम पे ये ब्लिंक लाइब्रेरी दिख रही है आपको। ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। किस किस के सिस्टम पे ये लाइब्रेरी दिख रही है ब्लिंक टाइप करने के बाद? यस सर। यस, Yes, sir. है ना। तो मैम प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन शेयर करके, पुष्पा मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं बाकी को। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं वापस से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ।
मैं सुमित सर, मैं क्या करूं? आपको सर, इसलिए मैं भी मीटिंग के लिए फोन यूज कर रही हूँ और लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। यस यस मैम, मैम जिसके पास जो भी इजीली, सुमित सर, हाँ हाँ जी 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 सर जी, आप दिखा दें। यस सर, यस सर। सुमित सर, BL बाई मेरी हाँ हाँ, आपकी स्क्रीन सर दिख रही है सर। प्रकाश सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। जी 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 जी, यस यस, ये तो इंस्टॉल है। ये आपके पास भी इंस्टॉल्ड है जी। तो सिंपली ब्लिंक Yes, लिखना sir. है, BLYNK ब्लिंक लिखना है, और वो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। क्लियर है सबके लिए? यही लाइब्रेरी है बस बस जो दिख रही है। यस यस सर, यही लाइब्रेरी है। यस सर। हाँ ना? अमित सर, इसकी तो जरूरत नहीं है। ESP BT डैश नहीं 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 सर, नहीं, WF बस जो पहली वाली जो लाइब्रेरी ठीक है, है सर। वही इंस्टॉल करनी है। चलिए, तो सर आप अपनी जी, स्क्रीन जी, आप ओके। स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप कर दिया सर, स्टॉप। तो मैं आगे बढ़ूं और क्या करें? सो देखिए, अब यहाँ से हाँ अब जी क्या सर, हाँ करना जी है? सर, इंस्टॉल हो गया सर। अब हम आगे क्या करेंगे? हम अब आपको देखिए, अब आपके सिस्टम में अगर ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल चाहिए तो आपको एक नया विंडो ओपन करना पड़ेगा। या तो अपने जो भी ऑर्डिनो आईडी आपने ओपन हैं उन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? मैं ये जैसे ये जो मेरे पास जो भी आईडी ओपन थे मैंने क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ऑर्डिनो में आपने जो भी लाइब्रेरीज है, जो भी आपको बोर्ड्स अपलोड आपको देखने हैं, तो पहले जब हम उसे रीस्टार्ट करते हैं तभी वो दिखते हैं हमें सारे बोर्ड्स, है ना? तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि हमने ऑर्डिनो आईडी को रीस्टार्ट कर दिया। मतलब आपने सारे विंडोज़ जो ओपन थे ऑर्डिनो आईडी के उसे क्लोज किया और वापस से ऑर्डिनो आईडी को आपने ओपन किया। तो हमारा ये पहला प्रोसेस जो है वो क्लियर हुआ सबके लिए? हाँ जी सर। यस। तो अब मेरे लिए यहाँ पे, अब आप जब फाइल ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से जब आप एग्जाम्पल्स में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको नीचे एग्जाम्पल्स में आपको दिखेगा ब्लिंक। ये देखिए, है ब्लिंक है यहाँ पे। यस सर। यस। सो ब्लिंक ऑप्शन से अब आप आ जाएंगे बोर्ड्स वाईफाई वाले ऑप्शन पे। ओके सर। यस। और वहाँ से है, यहाँ पे है, आपको दिख रहा है आपके सिस्टम में भी? हाँ सर। यस। यस सर। और उसके बाद फिर आप आ जाएंगे नोड MCU पे। क्लियर? सर ब्लिंक वाईफाई से फिर कौन सा लेना है सर? ब्लिंक वाईफाई पे आप जब मैम क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर नोड MCU, यहाँ पे ये नोड MCU लिख रहा है। ओके यस सर, नोड MCU राइट, ठीक है सर। यस। तो यहाँ क्लिक कर पे दिया। आपको नोड MCU, तो यहाँ पे आप नोड MCU पे यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास एक प्री डिफाइन एक एग्जाम्पल ओपन हो गया है। इस एग्जाम्पल्स में आप अगर देखेंगे तो हाँ जी सर, आ गया सर। अब यहाँ पे आपके पास जो ये जो प्रोग्राम ओपन हुआ है, इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे ये जो है आपको हैश डिफाइन जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं मैक्रो। ये हम आगे सीखेंगे कि मैक्रो क्या होता है। तो यहाँ पे मैक्रो का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में जहाँ भी आपको ब्लिंक प्रिंट लिखा हुआ है, जहाँ पे भी आपने ब्लिंक प्रिंट लिखा हुआ है, वहाँ पे आप सीरियल यूज कर रहे हैं। है ना? तो यहाँ पे हम ये जो आपका जो मैक्रो है, मैं इसके बारे में और डीप में आपको बताऊंगा। तो ये जो हैश डिफाइन जब भी आपको टर्म आएगी तो ये इसे कहते हैं मैक्रो। जब भी आप हैश इंक्लूड देखते हैं, जब भी आप हैश इंक्लूड देखेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइब्रेरी में या इस फाइल में आपने क्या किया हुआ है। जैसे ये फाइल है हमारी, ये जो फाइल का नाम है, ये जो हमारी फाइल है, ये फाइल है हमारी नोड MCU। ये फाइल है आपकी नोड MCU। अब आपने जब यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड
esp8266 इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक और फाइल है जिसका नाम esp8266 wifi.h है, और ये लाइब्रेरी आपने पूरी यहाँ लिखते न हुए आपने इसे एक्सटर्नली आपने इसे इसमें इंक्लूड कर दिया। क्लियर? क्लियर है? उसी तरह से एक और लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड ब्लिंक सिंपल ESP8266, इसे भी आपने यहाँ पे आपने इस लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये होता है, ये हमने किया लाइब्रेरी को इंक्लूड यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके बाद नीचे जो आपको ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है आपको ऑथराइजेशन, एक आ रहा है आपका SSID और एक आ रहा है आपका पासवर्ड। तो ये जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये ऑथराइजेशन जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपनी मोबाइल में, और वहाँ से ये ऑथराइजेशन की मेरे ईमेल पे आती है। तो यहाँ पे जो SSID और जो पासवर्ड है, ये SSID मतलब आपके वाईफाई या हॉटस्पॉट का नाम है और ये उसका है पासवर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको आपका अगर जो भी नाम होगा आपके हॉटस्पॉट है सर, ये नाम जी, ये जो योर नेटवर्क नेम जो भी है, सर, जो कैरेक्टर जो वेरिएबल नेम आपने लिया है, मैम क्वेश्चन आपका मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दिया, तो प्लीज वापस से पूछें आप। ये सुमित सर, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो कैरेक्टर जो आपने जो कैरेक्टर का जो वेरिएबल नाम लिया है, ये यही रहेगा या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक SSID एंड पास? आप मैम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ इस वेरिएबल का नाम है। ओके ये कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग कहें इसे, इसका नाम है। आप इसे चेंज करना चाहें तो दूसरे प्रोग्राम में आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आप ये चेंज करेंगे, क्योंकि ये नीचे भी जहाँ भी यूज हुआ होगा वहाँ पे भी आप उसे आपको चेंज करना होगा। हाँ जी। सर, ये हैश डिफाइन क्या होता है सर? हैश डिफाइन मैम इसे कहते हैं मैक्रो कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हैश डिफाइन मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 सेकेंड स्पेस, मैं यहाँ पे अगर 5000, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 5000 लिख लेता हूँ, तो मैं जहाँ पे भी 5000 लिखूंगा उसका मतलब होगा कि मैं वहाँ पे 5000 मतलब जहाँ पे मैं 5 सेकेंड लिखूंगा उसका मतलब जब कंट्रोलर जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये 5 सेकेंड की जगह पे 5000 उसे वहाँ पे रख देगा, 5000 रख देगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसके नीचे अज्यूम कीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिले 5 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिले 5000। क्लियर हुआ? जैसे हम डिले 1000 लिखते हैं, तो आप बहुत बार मुझे पूछते हैं कि सर ये मतलब बहुत सारे जब नए जो स्टूडेंट्स या टीचर्स जो जुड़ते हैं तो वो पूछते हैं कि 1000 क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूँ 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। अगर मैं उसे यहाँ पे 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1000 लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं डिले 1 सेकेंड लिखूँ तो ये ज़्यादा इजी हो गया। हाँ जी सर। हाँ, तो ये इसे कहते हैं मैक्रो, इसे कहते हैं मैक्रो। जब भी डिफाइन का मतलब है सर, सुनिए सर, डिफाइन का मतलब होता है कि आप डिफाइन कर रहे हो इसको। आप 1000 को 1 सेकेंड की 1000 को आप 1 सेकेंड में डिफाइन कर रहे हैं, है ना? ओके सर। यस। सो यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन और SSID पासवर्ड, ये जो 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे SSID में आपके हॉटस्पॉट या वाईफाई का नाम और यहाँ पे उसका जो भी पासवर्ड होगा वो। अगर किसी का कोई पासवर्ड नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। क्लियर? ठीक। अब हम आते हैं अपने मोबाइल पे। यहाँ तक कि किसी को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, क्लियर है सर। है ना? तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन अपने लैपटॉप के साथ शेयर कर देता हूँ।
तो हमें क्या करना है, हमें ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर में जाके हमें ब्लिंक इंस्टॉल करना है। आप ऐप स्टोर में चले जाएं, आप सब ऐप स्टोर में चले जाएं। जैसे ओम प्रकाश सर ने यहाँ पे ऐप स्टोर में, हाँ यहाँ पे उन्होंने ब्लिंक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। सर आप एक बार ऐप स्टोर में चले जाएं प्लीज़। हाँ ऐप स्टोर में चले, आप ऐप स्टोर में आ गए हैं। अब यहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लिंक, आप प्लीज़ लिखें ब्लिंक, BLYNK। यस, तो ये आपके सामने एक ऐप आया हुआ है। अब सर ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए उनके पास अपडेट और ओपन का ऑप्शन है। आपके सामने ऐसा इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, दिखेगा ओपन। सर प्लीज़ ओपन पे क्लिक कर लें आप। ओपन, यस सर। यस। अब जैसे देखिए यहाँ पे ओम प्रकाश सर ने क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी इन्होंने इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है। सर आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लिंक के सामने एरो जो दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए। यस, लॉग आउट हो जाइए प्लीज़ यहाँ से। यस, तो आप जब सिस्टम पे अपने मोबाइल पे आप जब ये ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने ऐसे 3 ऑप्शंस आते हैं, लॉग इन, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो डायरेक्टली लॉग इन करेंगे, और जिनको नया अकाउंट ओपन करना है सर प्लीज़ क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें आप। क्रिएट न्यू, यस सर। तो यहाँ पे आपसे 2 ही चीज़ें पूछी जाती है, एक है आपका ईमेल आईडी और एक आपका पासवर्ड क्या रखना है इस सिस्टम के लिए, आपसे वो पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ओम प्रकाश सर अपना ईमेल आईडी लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद उसका जो पासवर्ड होगा वो अपना पासवर्ड सेट कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ही साइन अप करेंगे तो वो उस ऐप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब सर आप साइन इन कीजिए, आप सर साइन इन, आप साइन इन ऑप्शन, यस यस सर आप साइन इन जी सर। साइन इन कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं भी भूल गया हूँ किस ईमेल आईडी से। अच्छा, कई दिनों से IoT पे मैं भी जी मैं थोड़ा सा अच्छा लॉग आउट मैंने फिर गलती से आपको लॉग आउट नहीं कर रहा हूँ पासवर्ड सर @sign आई थिंक, हाँ चल बढ़िया। तो अब जैसे यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हुआ है, आपके सामने एक विंडो ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो प्लस साइन आपको दिख रहा है ये न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है। आप प्लस साइन पे क्लिक करें सब, जिन के पास ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। यस, तो आपने प्लस साइन पे जैसे ही क्लिक किया तो अब आपके सामने ऑप्शन आया हुआ है प्रोजेक्ट नेम। अब आप इसको जो भी नाम आपको देना है आपके प्रोजेक्ट का वो आप नाम दीजिए। प्रकाश सर आपको जो नाम लगता है ओम प्रकाश सर, तो आप वो नाम दे दीजिए उसे। हाँ जी, जैसे आपका नाम दे दो, प्रोजेक्ट का नाम IoT LED या आप जो भी देना चाहें वो दे दीजिए। यस सर। यस, अब यहाँ पे दूसरा आपने जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम DPS दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है चूज डिवाइस। तो यहाँ पे ESP8266 है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ESP8266 के एरो पे आप क्लिक करें। हाँ, तो यहाँ पे आपके सामने अब बहुत सारे बोर्ड्स आ रहे हैं, उसमें से आप चले जाएंगे नोड MCU पे। उसे आप ESP8266 जहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है, अब आप अपने नोड MCU को ग्रीन पे लेके आएंगे। नीचे होगा सर, नीचे होगा। यस, नीचे होगा। यस सर, नोड MCU। यस, ऑनियन ओमेगा के ऊपर नोड MCU है। हाँ, तो ये आपका सिलेक्शन कब होता है, जब आप उसे ग्रीन वाले बेल्ट पे लेके आते हो। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डिवाइस आपका कौन सा है, नोड MCU है, ना कि आपका ESP8266। हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, कनेक्शन टाइप क्लियर है, हम यूज कर रहे हैं कनेक्शन। अब यहाँ पे वापस से थीम ऑप्शन है 2, एक है डार्क है, एक लाइट है। सर एक बार लाइट पे आप क्लिक करें। लाइट, यस सर। तो लाइट पे आपका जो मोबाइल का जो ऐप जब ओपन करोगे तो इस तरह से दिखेगा। डार्क पे आप क्लिक करोगे सर, डार्क पे एक बार क्लिक करें तो ये मोड आपको ऐसा दिखेगा। सर यहाँ पे फिर जैसे ही हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सर आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करें। यस, तो यहाँ पे अब आपको देखिए आपके विंडो पे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज दिख रहा होगा, ऑथराइजेशन टोकन वॉज सेंड टू, जो आपका जो सर का जो ईमेल आईडी है उस पे। तो जो आपके इससे पहले जो आपके प्रोग्राम में जो ऑथराइजेशन एरे हमने डिफाइन किया हुआ था, वहाँ पे ये वाला जो ऑथराइजेशन हमें ईमेल पे भेजा हुआ है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है।
तो सर यहाँ पे ओके करके आप अपने ईमेल में चले जाएं। यस सर। एक मिनट बस जी। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, अब सर के पास एक मेल जो आया था ब्लिंक से, ये अभी का मेल है 1:10 पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूर ऑथराइजेशन टोकन लिखा हुआ है। अब मुझे ये 6 से लेके ये B तक का जो भी मेरे पास टोकन नंबर है, इसे मुझे कॉपी करना है। सर इसे कॉपी कीजिए प्लीज। हाँ कॉपी करो। यस सर। हाँ, इसे सर कॉपी करने के बाद आप जो आपका जो प्रोग्राम है ऑर्डिनो वाला, जो हमारा जो प्रोग्राम है नोड MCU का, उस वाले उसमें ऑथराइजेशन पे आप उसे लिख लें, उसे पेस्ट कर दें। सर मैं हाँ एक्चुअली मैंने वो फाइल ओपन किया नहीं था, कर देता हूँ। एक फाइल, एक मिनट, एग्जाम्पल। सर स्क्रीन आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर दे, इसे स्टॉप कर दे सर अभी। जी बंद। एक मिनट, आपने जो फाइल मैंने, हाँ सर, फाइल से एग्जांपल में आ जाए सर आप। यस सर। एग्जांपल से आप आ जाएं ब्लिंक में। ब्लिंक बहुत सारी लाइब्रेरी सर ने इंस्टॉल कर ली है, तो यहाँ पे ये ब्लिंक से सर वाईफाई। यस सर। ब्लिंक से सर आप आ जाएं वाईफाई बोर्ड्स वाईफाई। यस सर। बोर्ड वाईफाई से सर आप आ जाएंगे नोड MCU। यस सर। यस, आप क्लिक कर लें आपके पास। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑथराइजेशन नंबर है वो ऑथराइजेशन पे वो पेस्ट कर ले, आपने जो ऑथराइजेशन नंबर वहाँ से लिया हुआ है। मेल में क्लोज करूंगा, भेज दो मेरे पास मेल पर बेसिकली। तो यहाँ पे सर मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे अपने मेल में मैं ये बता देता हूँ ब्लिंक। यस, तो यहाँ से मैं सर आप अपनी स्क्रीन प्लीज स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, तो आपको मोबाइल वाला जो स्टेटस था आप सबको क्लियर हुआ? सर एक बार जरा दोबारा बताइए सर, क्योंकि मेरा नेट चला गया था सर। हाँ ना, तो आप देखिए आपके पास जो जैसे आप ब्लिंक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एक ऑथराइजेशन टोकन नंबर आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी है वहाँ पे आता है, वहाँ से उसे कॉपी करना है और आपके प्रोग्राम में आपको पेस्ट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ब्लिंक, मैं जैसे मेरी अगर स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी सर। यस सर। यस, तो मेरी स्क्रीन में देखिए यहाँ पे मेरे ईमेल जीमेल पे मुझे एक मेल आया हुआ है ब्लिंक से। मेरी आवाज है सबको क्लियर? हाँ जी सर। यस सर उसमें कौन सा लिंक लेना है सर? अब देखिए यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो दिख रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं, लेकिन हमें ये ऑथराइजेशन टोकन दिख रहा है आपको फर्स्ट लाइन ही? कौन सी वाली सर? फर्स्ट लाइन गेटिंग स्टार्टेड। हाँ, ये ऑथराइजेशन टोकन लिखा हुआ है। यस सर। उसमें से मुझे ई से स्टार्ट करना है, कॉपी करना है, और लास्ट ये जो बी है उसे पूरी लाइन को कॉपी कर देना है। क्लियर? यस सर, ठीक है सर। उसके बाद फिर मैं अपने आ जाता हूँ नोड MCU में, और यहाँ पे ये ऑथराइजेशन टोकन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर? ओके चलो ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या करते हैं, अब यहाँ से क्योंकि मुझे ये लिंक मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ अपने मोबाइल में एक बार वापस से अपने पास ये ब्लिंक से नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सुमित सर मैंने पेस्ट कर दिया है और मेल पर भी मैंने ओपन कर दिया है। चलिए बढ़िया है सर। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आउटपुट दिखा दे प्लीज।
यस सर, आप सर आउटपुट दिखा सकते हैं सर। तो जैसे कि सर ने यहाँ पे जो ऑथराइजेशन की है यहाँ पे कॉपी की हुई है, SSID उनका OP सिंह है और जय हनुमान 5 उनका पासवर्ड है। तो अब सर आपके नोड MCU का जो लाइब्रेरी थी सारी वो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप टूल्स वाले सर ऑप्शन में जाइए प्लीज। आपके टूल्स वाले ऑप्शन में आए। यस, यहाँ से सर आप टूल्स वाले में जैसे कि आपने बोर्ड्स वाले ऑप्शन में जाके सर नोड MCU सिलेक्ट करें। सबसे पहले बोर्ड वाले ऑप्शन में नोड MCU। यस, नोड MCU 1.0 सर यहाँ पे ऊपर आया हुआ है। यस, नोड MCU 1.0 ये सर ने सिलेक्ट किया। सर वापस से टूल्स ऑप्शन में आए। और यहाँ पे सर आपने नोड MCU आपके पास नहीं है सर, ठीक। तो इस तरह से सर ने जो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में जैसे दिया हुआ है, सेम उसी तरह से सेम आईडी पासवर्ड के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं अपने सर यहाँ पे आपके पास नोड MCU होगा अगर तो आप सबको आउटपुट दिखाएं प्लीज, अदरवाइज मैं अपने सिस्टम पे आउटपुट दिखाता हूँ। अलग अलग मोबाइल से ऑपरेट करना है तो उतनी ऑथराइज की डालनी पड़ेगी क्या सर? नहीं मैम, सिर्फ आपको जिस भी मोबाइल से यूज करना है या 10 मोबाइल से भी अगर आपको यूज करना है तो ब्लिंक आपका जो मेल आईडी होगा वो सबका कॉमन होगा। हाँ, तो जो ऑथराइज की है हम मोर देन वन डाल सकते हैं क्या? ऑथराइजेशन की मैम वन टाइम जो आपको जो वन टाइम जो आपको ऑथराइजेशन की जो मिली हुई है वो आपने अपने प्रोग्राम में डाल दी। हाँ? नहीं सर, अगर हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हर एक का अलग अलग ऑथराइज की आता है। यस मैम। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि अलग अलग ऑथराइज की डालेंगे तो वो सारे मतलब रन हो जाएंगे प्रोजेक्ट एट अ टाइम? यस मैम। या अगर लोग अगर करेंगे तो वो मैम सारे प्रोजेक्ट्स रन होंगे आपके, आप जितने प्रोजेक्ट्स आप नए बनाते हो बैक सर, आप जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बनाते हो उसके लिए हर इसके लिए आपको नया ऑथराइजेशन की मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो डिवाइसेज यूज करने के लिए जो आपके पास लिमिट दी हुई है वो उस लिमिट में ही आपको यूज करना होगा। सपोज यहाँ पे 2000 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं तो आप 2000 पॉइंट तक के सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जितने प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं। आपको अगर उससे ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपको वो पे करके आपको खरीदना पड़ेगा वहां से। नहीं सर, मैं अगर हम एट अ टाइम 2 या 3 मोबाइल से वही एक सेम प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं क्या? यस मैम। हमने ऑथराइज कॉमा डाल के डाल दी कि ये तीनों मोबाइल हमारे मतलब कनेक्टेड होंगे तो वो रन हो पाएगा क्या, ये पूछ रही हूँ। यस, मल्टी डिवाइस हो जाएगा। आपके मोबाइल जिस भी मोबाइल से आप मैम यूज कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल जो आंसर है कि अगर 4 मोबाइल से भी अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं एक ही प्रोजेक्ट को तो हर मोबाइल में आपके पास जो ब्लिंक ऐप होगा उसका कॉमन आईडी और पासवर्ड मतलब जो लॉगिन जो होगा वो सबका कॉमन होगा। जैसे मुझे अगर मेरे की डिफरेंट रहते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो काम कर पाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। नहीं, ऑथराइजेशन की हेलो मैम, स्वाति मैम, आपका जो आईडी है ना, ऑथराइजेशन आईडी, वो आप एक ही ईमेल आईडी पर लॉग इन कर सकते हो। अभी ब्लिंक है ना ये ऐप, वही ऐप में दूसरे डिवाइसेस में वही ईमेल आईडी से लॉग इन करने का और ऑथराइजेशन आईडी सेम ही होगा सबका। देखते हैं मैम, मुझे जैसे नहीं लग रहा है। जैसे मैम आप ट्राई करेंगे ना, आपको आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। जी ये भी नया होगा टिंकरिंग। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने मोबाइल पे मैं आ चुका हूँ
अपने मोबाइल से। मेरी आवाज आ रही है सबको? सुमित सर जरा मुझे बताएंगे ये टूल्स में आपने क्या कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं सर ब्लिंक में? लिंक के लिए मैं आफ्टर पुटिंग ऑथराइजेशन दिस थिंग, मेरी आवाज आ रही, पासवर्ड और वो अपना नेम वगैरह डाल के। मेरी आवाज सबको पहले कंफर्म कीजिए, क्लियर है? सुमित सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर आता है जो पहले डिस्कस किए थे हम लोग। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन शेयर करके उस एरर को मैं सर अगर सर मैं ये जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा उससे पहले कंप्लीट कर देता हूँ। तो जैसा कि मैडम का जो क्वेश्चन था पुष्पा मैम का कि मैम देखिए हमें क्या करना है, टूल्स ऑप्शन में जाना है, बोर्ड्स ऑप्शन में जाना है, टूल्स ऑप्शन में जाना है, बोर्ड्स ऑप्शन में जाना है, उसके बाद ESP ये जो बोर्ड्स हैं आपने जो इंस्टॉल किया था, उसके बाद नोड MCU ये बोर्ड हमें सिलेक्ट करना है। ये हमारा ये हुआ बोर्ड सिलेक्शन का। आप जो प्रोग्राम का आप जो प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल्स में जाना है, एग्जाम्पल से आपको ब्लिंक में जाना है, ब्लिंक से आपको बोर्ड वाईफाई में जाना है, बोर्ड वाईफाई से आपको बोर्ड वाईफाई से आपको नोड MCU वाले ऑप्शन पे आएंगे। नोड MCU ऑप्शन पे आएंगे तो आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? ओके सर, यस यस सर। अब यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है, एक बैक सर आपका ये मोबाइल का पासवर्ड बार बार स्टॉप हो जा रहा है, तो आप यहीं पे बैठ जाएं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या करता हूँ मैं, ये जो मुझे भी मेरे ब्लिंक का पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, तो मैं भी उसे एक बार रीस्टार्ट ब्लिंक भी मेरे मोबाइल पे रेडी है और एरर भी रेडी है। आपका सर आउटपुट अगर आ रहा होगा तो प्लीज आप कंफर्म करें। आपके सिस्टम पे सर आउटपुट दिख जाएगा? नहीं, आउटपुट में वही हेडर, नो हेडर फाइल ESP8266 और बेसिकली जो लाइब्रेरी होती है सर वो लाइब्रेरी भी सभी समझ जाएंगे जी, क्योंकि लाइब्रेरी में कहाँ हमें उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है, कॉपी पेस्ट, ये बहुत बेसिक। एक सेकंड सर, मुझे मेरे एंड पे सिर्फ थोड़ा सा ये प्रोग्राम का एंड कर लूँ मैं। यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट फोल्डर है। मैम यहाँ पे मैं पहले इसे ओपन कर लूँ एक बार, क्योंकि मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। तो मेरे पास भी ब्लिंक के 2-3 मेल आईडी हैं। तो आप सबको मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही है? आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? सुमित सर अपने मोबाइल से मैं शेयर कर देता हूँ, आउटपुट भी आ जाएगा। जी 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 जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी सर, और वो एरर जी लाइब्रेरी भी सभी समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट होती है लाइब्रेरी से। हाँ हाँ जी जी सर। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर। ये सर सुमित सर शेयर कर दिया मैंने जी। मैं ये लाइब्रेरी की बात कर रहा था सर, नो हेडर फाइल। तो ये सर आपके सिस्टम में जो ब्लिंक लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल प्रॉपर हुई नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपके C फोल्डर में आपको ये फाइल्स जो कंपाइलर है उसे सर्च करनी पड़ेगी, है ना? तो एक बार फोल्डर जी, तो आप सर एक बार आपका अगर जो ब्लिंक ऐप है प्लीज वहाँ से अगर हमें आउटपुट दिखा देंगे अगर आपके सिस्टम से। हाँ, ब्लिंक ऐप, ब्लिंक कब से मैं देखता हूँ सर। मैं क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है तो मैं उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ। जी 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 जी, शेयर कर रहा हूँ सर जी। हाँ, तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक एक प्रोजेक्ट दिख रहा है। हमने प्रोजेक्ट तो बना दिया है DPS नाम से। अब सर आप प्लस वाले साइन पे क्लिक करें, प्लस वाले से। यस सर। अब देखिए आपके पास जो एनर्जी है मैम, यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पास 2000 पॉइंट्स का एनर्जी मिलता है, जिसमें से ऑलरेडी ओम प्रकाश सर ने 200 पॉइंट्स ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक और बटन लेना है, क्योंकि मुझे बटन से ही स्विच ऑन ऑफ करना है। तो सर आप बटन पे क्लिक करें। यस, आप वापस से अब जब प्लस पॉइंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप एनर्जी एक बार चेक कर ले सर आपके पास कितनी रिमेन है। 1600 पॉइंट्स आपके पास रिमेन है। तो मुझे आज एक ही बटन का काम है, तो सर आप वापस
आ जाएं अपने मेन प्रोजेक्ट वाले पॉइंट पे। हाँ, यहाँ पे सर आप बटन वाले पॉइंट को Yes. आप क्लिक करें, जिसे आप Yes, सिंगल sir. क्लिक करें तो आपके पास एक नया विंडो ओपन हुआ जिसमें आपको अभी इस डिवाइस को नाम क्या देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस डिवाइस को अगर LED नाम देता हूँ, LED नाम दीजिए सर यहाँ पे, क्योंकि मुझे LED ऑन ऑफ करना है तो मैं इसे सपोज LED नाम दे देता हूँ। तो मैंने इसे LED नाम दिया। उसके बाद सर आप पिन वाले पॉइंट पे आ जाएं। Yes. पिन वाले आउटपुट के नीचे सर पिन लिखा हुआ है। यस, अब यहाँ पे आपके सामने वापस से आपने नोड MCU सिलेक्ट किया हुआ है और आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं कि आपको पिन कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो हमें डिजिटल पिन सिलेक्ट करनी है, एनालॉग पिन सिलेक्ट करनी है, वर्चुअल पिन सिलेक्ट करनी है। तो मुझे अभी के लिए मैं डिजिटल पिन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डिजिटल पिन सिलेक्ट किया हुआ है। उसके साइड वाले जो राइट हैंड साइड पे जो कॉलम दिया हुआ है उसमें पिन के नीचे आपके डिजिटल पिन के सारे पिन नंबर है, D0, D1, D2, D3 अप टू D13 तक के, D10 तक के, सॉरी D10 तक के। तो इसमें सर आप D0 क्लिक कर लें, D0 सिलेक्ट करें सर आप। D0. D0, यस Yes sir, yes. D0। तो आपने D0 को सिलेक्ट किया है तो अब यहाँ से सर इसे ओके कर दें। Yes sir. तो आपका D0 हो गया सिलेक्ट। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन ये दिख रहा है मोड, नीचे आपको मोड Yes, ऑप्शन sir. दिख रहा है आउटपुट के नीचे। तो यहाँ पे आपके 2 मोड हैं। यहाँ पे ब्लिंक ऐप में आपके इस बटन को सिलेक्ट करने पे आपको 2 मोड मिले हैं, एक है पुश और एक है स्विच। पुश मतलब जितना टाइम आप उसे पुश करके रखोगे उतना टाइम वो आपका जो भी टास्क होगा वो कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल मुझे LED ऑन करनी है, सिर्फ जब तक कि मैं उस बटन को पुश करके रखूं तब तक LED ऑन रखनी है। तो वो LED ऑन रहेगी जब तक कि हम उस बटन को पुश करके रखेंगे। जैसे ही मैंने उस बटन को रिलीज़ किया वो LED ऑफ हो जानी चाहिए। ये अगर टास्क करना है तो आप पुश बटन सेलेक्ट करोगे। अगर आपको उस बटन को स्विच बनाना है कि जैसे हम घर पे जैसे बटन यूज़ करते हैं, एक बार ऑन किया तो अब जो भी टास्क है वो ऑन रहता है, उसे सेकंड पोजीशन पे लेके गए तो ऑफ हो जाए। तो हमें अभी क्या चाहिए, पुश चाहिए या स्विच चाहिए? Switch. यस, तो आप सब स्विच सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप सबने स्विच सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके जो सामने जो ऑप्शंस है यहाँ पे मोड के नीचे लिखा हुआ है ऑन ऑफ लेबल्स। तो पहला जो आपका लेबल है वो ऑन का है, तो आप वहाँ पे लिख लें ऑन। पहला जो लेबल है ऑफ, जहाँ पे सर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखें ऑन। और जहाँ पे या तो सर चलिए एक काम करते हैं, आप इसे ऑफ ही रहने दीजिए। यहाँ पे ऑन की जगह पे ऑफ लिख लीजिए। Yes sir. यहाँ पे आपने ऑफ लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद ये जो डिज़ाइन है उसकी फॉन्ट साइज है, लेकिन आप ऊपर फर्स्ट वाले जब आउटपुट वाले बॉक्स में देखोगे ना तो आपने ऑन तो लिखा हुआ है, लेकिन वो ऑन कहाँ पे हो रहा है, वो 0 पे आपको ऑन होते हुए दिखेगा और 1 पे वो आपका ऑफ होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन है वो उल्टा हो जाएगा। तो सर आप 0 की जगह पे 1 कर दें और 1 की जगह पे 0 कर दें। Yes sir. जी, अब सर यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दें। यस, हो गया हमारा। सर बैक आ जाए सर, आप बैक आ जाए Yes. बटन के साइड Yes, में, sir. हाँ बैक आ जाए। तो ये आपका हो गया सिस्टम रेडी। अब आपका जो यहाँ पे जो ये एरो वाला जो सिंबल दिख रहा है, ट्रायंगल, सॉरी जो प्लस के सामने जो ट्रायंगल दिख रहा है, अभी आपने आपके सिस्टम को अभी तक के आप इंटरनेट पे लेके नहीं गए हैं। सर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यस, अगर आपका मोबाइल आपका नोड MCU में सर आपने प्रोग्राम अपलोड किया हुआ है? Yes sir. यस, प्रोग्राम अपलोड किया हुआ है। अगर आपके नोड MCU में अगर प्रोग्राम अपलोड नहीं रहता तो ये जो आपको जो बोर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है स्क्वायर के सामने, तो यहाँ पे आपको रेड मार्क दिखता था। अगर बोर्ड कनेक्टेड नहीं रहता था तो यहाँ पे आपको रेड मार्क दिखता था। तो Yes sir. Yes Smith sir. तो यहाँ पे अभी कोई रेड मार्क नहीं है, मतलब इसका मतलब हमारा बोर्ड और हमारी ऐप जो है प्रॉपरली कनेक्ट हो चुकी है। सर अगर आप किसी और वे से, या तो फिर सर आप अभी अपने सिस्टम को यहाँ से स्टॉप कर दें और आपके पास जो नोड MCU है उसे अगर आप सर हमें दिखा पाएँ आपके मोबाइल से कंट्रोल होते हुए, तो सर सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा Yes. कि लिटरली हमारा आउटपुट आज आ रहा है।
तो सर ने यस, ये जो बोर्ड है सर के पास, ये वाईफाई बोर्ड है। यस। और सर आपके मोबाइल से आप इसका कौन सा एलईडी कहाँ पे कनेक्ट है, प्लीज़ आप दिखा दें एक बार। मोबाइल से कौन सी फंक्शनलिटी दिखानी है सर? एलईडी को सर ऑन ऑफ करना है। एलईडी ऑफ ऑफ। तो यहाँ पे सर एलईडी आपके कौन से पिन नंबर पे है? चेंजेज, ये तो डिफॉल्ट होगा सर 13 पे ही, इसमें तो डिफॉल्ट नहीं, ये सर मैंने कोई एक्सटर्नल एलईडी ऐड नहीं किया है। सर एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए। सर ये आर्डिनो आईडी है ना? नहीं, ये जो है ये वाईफाई D1 कंट्रोलर है सर। आपने जो नोड एमसीयू कंट्रोलर नहीं है सर, ये नोड एमसीयू नहीं है आपके पास जो कंट्रोलर है। यस, आपके पास जो कंट्रोलर है वो दूसरा है सर। नहीं है ना सर? बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए हमें बोर्ड जो सेलेक्ट करना पड़ता है वो वीवो बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है सर। तो सर आप वापस से इस प्रोजेक्ट में आ जाएं। जी सर, क्योंकि मैंने इस पे बहुत स्ट्रगल किया, तब मैं इसको फाइंड आउट कर पाया, और यही एटीएल में सप्लाई है सर। अच्छा, तो सर हर वेंडर मैंने फीचर कॉलिंग में यस सर इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करी आपसे कि आईओटी पे ही हम लोग काम कर ले। सर हर वेंडर अपनी तरफ से अलग अलग बोर्ड देते हैं, तो मैं उस पर तो कमेंट करूंगा नहीं। जो आपके पास जो बोर्ड है, ये सर एक्चुअली ये वाला बोर्ड भी एटीएल में दिया जाता है। इसे वीमॉस D1 कहते हैं। अगर आप नया प्रोजेक्ट ओपन करके आप अगर वीमॉस डिवाइस अगर सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आउटपुट आएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैं इसका छोटा सा वीडियो बना के आपको शेयर करूँ? यस सर, है ना? नो प्रॉब्लम। बेटर सर, मेरे इसमें आ रहा है सीरियल पोर्ट नॉट कनेक्टेड। सर कैन यू सी माय स्क्रीन सर? यस मैम। तो यहाँ पे ये आ रहा है सर, सीरियल पोर्ट नॉट सिलेक्टेड। तो मैम आप सीरियल पोर्ट नॉट सिलेक्टेड। टूल्स ऑप्शंस में जाए मैम आप। ओके सर, टूल्स में उसके बाद पोर्ट ऑप्शन मैम आपके यहाँ पे विजिबल नहीं है। नहीं है सर। नोड एमसीयू कनेक्ट किया हुआ है मैम आपने? हाँ जी सर, मैंने यहाँ पे गिरा के नहीं went to this। आपके सिस्टम के साथ नोड एमसीयू कनेक्टेड है? उसका मैम नो सर। नहीं, तो मैम उसका मैम हाँ जी सर। ये एक बहुत बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है। यदि सुमित सर अलाउ करें तो मैं इसको अपना स्क्रीन शेयर करके, ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से मैं सबको शेयर कर दूंगा। जी राइट सर। कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को सबको, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो अभी तो सुमित सर के हेल्प से हम लोग आईओटी मैं बहुत बेसिक यस टू सिंपली क्लिक हियर दिस पीसी, और यहाँ आपको मैनेज में क्लिक करना है। यस सर जस्ट एक क्वेश्चन, हम आपके साथ चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सर। यस लेकिन इसके लिए मैम आपको नोड एमसीयू पहले आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे अभी पुष्पा मैम के पास अभी नोड एमसीयू नहीं है, तो उनके पास ये वाला क्वेश्चन तो ये वाला उनके लिए वहाँ पे वो पोर्ट पे वहाँ पे उन्हें ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। बट बहुत बार ऑलमोस्ट 99% जो भी नए नोड एमसीयू में अगर आपको पोर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले आप दो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि आपने एक तो आपने बोर्ड में आपके सिस्टम में कंट्रोलर कनेक्ट किया है या नहीं। अगर कंट्रोलर कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर आपको ये पोर्ट वाली अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो जो अब ओम प्रकाश सर बताने वाले हैं वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके यस उसका मैम अभी भी देखिए, आपको एरर दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले। ये नोड एमसी कनेक्टेड भी है, उसके बावजूद भी पोर्ट डिस्प्ले पहले नहीं हो पा रहा था। ओके सर। तो हमें एक बार इस वायरिंग का भी ध्यान रखना है, जो वायर लगा हुआ है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है। देखिए ये बार बार अप एंड डाउन हो रहा है। अभी भी आप देखिए ये इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा सर। उसके बाद जैसे ही मैंने इसको रिजॉल्व किया, आप देखिए यहाँ पर कॉम पोर्ट 3 दिखाई दे रहा है। ओके सर। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, जैसा सुमित सर ने बताया कि बोर्ड हमें कनेक्ट करना चाहिए। बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद भी कई बार ये पोर्ट डिस्प्ले नहीं होता है। तो जैसा सुमित सर ने बताया कि बोर्ड सिलेक्शन
और पोर्ट सिलेक्शन, these two things are very very important for us. जैसे अभी सुमित सर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी क्वेश्चन का आंसर दिया है और उन्होंने बताया है कि सर डिफरेंट वेंडर ने डिफरेंट बोर्ड को सप्लाई किया है। इस बोर्ड पर यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो ESP 8266 लिखा हुआ है मैम। हाँ जी सर। बट मैम ये बेसिकली वो बोर्ड नहीं है जैसा अभी सुमित सर ने बताया। तो इसके लिए मैंने काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करी है एंड फाइनली मुझे आंसर काफ़ी डिले मिला है, ये बोर्ड सर नहीं है, यू आर राइट, और ये बोर्ड कोई और ही बोर्ड है। ओके, तो फिर सर मैंने कैसे इसका पता लगे कि हमारे पास ये सही बोर्ड लाइक वी आर हैविंग यूजिंग द राइट बोर्ड? मैम सर मैं आप सबको एक बार Yes. करेक्ट कर लूँ, तो जो हमारा जो पहले तो हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपने जैसे ही बोर्ड कनेक्ट किया तो बहुत बार क्या होता है कि हम वायर भी कनेक्ट किया हुआ है, हमने नोड एमसी भी प्रॉपर कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन हमें सीरियल पोर्ट दिखता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ओम प्रकाश सर ने अभी बताया कि हमें क्या करना है, मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस सर। आज का सेशन थोड़ा सा बहुत लेंदी हो गया है, बट लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। आपको ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको गूगल भी आप कर लेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, उसके बाद आपने डिस्प्ले सेटिंग्स, सर मुझे प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन पर्सनलाइज, मुझे मैनेज ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। यस, डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पे जैसे ही मैम क्या होता है कि बहुत बार ये जो आपके पास ये जो पोर्ट वाला ऑप्शन है, ये देखिए अभी इस पोर्ट पे मेरे पास प्रॉपरली नोड एमसीयू कनेक्टेड है, बरोबर है। यहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर कभी आपका नोड एमसीयू पे यहाँ पे अगर एरर दिखाएगा, आई मार्क अगर दिखाता है या कुछ एरर दिखाता है, तो आपके जो इसके जो इंस्टॉलेशन जो हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आपको वो इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। यहाँ से वो वाला प्रॉब्लम जब हमारे सामने वापस आएगा तो मैं आपको उस समय तुरंत आपको वो वाले एक काम करता हूँ मैं, वो वाला एक ये वीडियो, एक छोटा सा पोर्ट वाला वीडियो और एक आपका ब्लिंक ऐप का वीडियो, ये दोनों वीडियो आपको शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारे सिस्टम में नोड एमसीयू अब परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अब उसके बाद जो वेंडर वाला जो क्वेश्चन था, हम बस इजीली अभी हमने ब्लिंक ऐप में अपने बटन को भी ऐड कर दिया, नंबर भी सिलेक्ट कर लिया, बोर्ड भी सिलेक्ट कर लिया, सारी प्रोसेस हो चुकी है हमारी। अब जो क्वेश्चन सिर्फ जो ओम प्रकाश सर का था, उनका डाउट था कि डिफरेंट वेंडर्स, या मैंने जैसे कहा अभी आपको डिफरेंट वेंडर्स ये मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली ये मटेरियल हमारे ATL लिस्ट की लैब की लिस्ट में है। इसे कहते हैं, इसे वाईफाई बोर्ड कहा हुआ है और इसे कहते हैं VMOS D1, है ना। मैं जैसे आपको अगर बैच ऑफ यस, ये देखिए आपके सामने ये एक कॉमन जो नीति आयोग की जो लिस्ट है कंपोनेंट्स की, इस लिस्ट के हिसाब से ही सारे वेंडर्स को मटेरियल देना होता है। तो मैं एक सेकंड आपको दिखा रहा हूँ। यस, ये देखिए ये लिस्ट मेरी दिख रही है आपको, नीति आयोग का एक बैच ऑफ 60 का डॉक्यूमेंट। हाँ जी सर। यस, तो ये देखिए ये ऑर्डिनो यूनो, आपके पास ऑर्डिनो यूनो है, अब सबको पता चल गया ऑर्डिनो यूनो कौन सा है। ऑर्डिनो नैनो भी आप सबको पता चल गया है। उसके बाद फिर मेगा भी आप सबको पता है, ऑर्डिनो मेगा। रास्पबेरी पाई भी समझ में आया, रास्पबेरी पाई। यस सर। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे मैं नीचे जाता हूँ, बैटरी, रजिस्टर किट, कैपेसिटर किट, ब्लूटूथ मॉड्यूल, GSM, GPS, LDR, साउंड प्लेबैक मॉड्यूल। यस, ये देखिए सर, ये इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट बोर्ड में लिखा हुआ है VMOS D1 R2। यस सर। ये दिख रहा है सर आपको? यस सर। हाँ,
तो ये यही है। VMOS, यस, तो ये 6 दिए हुए हैं। एक ही है। तो ये नीति आयोग यही है सर। यस, तो ये दिया हुआ है। अब मैं नीचे और आ जाता हूँ, एक सेकंड, मैं अगर और कोशिश करूँ तो फिर मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी। यस यस, तो ये VMOS D1 इसे आपके यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सबके यहाँ पे यही होता है। यस सर, यस। क्योंकि सर हमें भी नीति आयोग को फॉलो करना पड़ता है, कोई वेंडर कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम नहीं दे सकता है। तो अब मैं और थोड़ा सा देखता हूँ, मैं फिर अपने मैंने इसका कोड एग्जीक्यूट कराया और कोड एग्जीक्यूट करा करके, लेकिन वो ब्लिंक ऐप का काम अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया। तो आज बहुत सारे वो डाउट इस- क्लियर हो गए हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन के लिए सुमित सर एक वीडियो बना करके शेयर कर दें। इसमें एक वाईफाई डिवाइस, सर अभी आपका ये ब्लिंक कर रहा है क्या? इसमें मैम एक एरर आ रहा है, और वही एरर, ये भी एक बहुत ही कॉमन एरर है। तो इसलिए मैंने सुमित सर से बोला कि इस एरर को भी हम लोग यदि डिस्कस कर लें, हाँ जी तो सर। लेकिन आज जी। तो काफी लंबा सेशन हो गया। सर देखिए सर, यहाँ पे जो आपके जो कंपोनेंट्स थे, यस यस, यस यस VMOS D1 के ऊपर ही सर यहाँ पे नोड MCU दिया हुआ है। यस 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 यस, तो ये जो आप जो यूज कर रहे हैं वो VMOS D1 है, और जो मैं जो यूज Yes, कर sir. रहा हूँ वो नोड MCU है। तो एक काम करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, अब- एब्सोल्युटली करेक्ट। Yes. बट ये दोनों कंपोनेंट कई एटीएल लैब में नहीं है, कहीं VMOS D1 सप्लाई हुआ है, कहीं नोड MCU सप्लाई। सर वो अब जितना सर मैं जानता हूँ ATL लैब्स में, क्योंकि सर जो सर ATL इंचार्ज है, अब हम सर क्या है, मैं एज Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे सारे कंपोनेंट्स पता है। अब आप सबके लिए ये चीज़ें सब नहीं हो जाती हैं, बिल्कुल। हाँ ना? तो अब यहाँ पे आप जब चेक करेंगे ना, तो अगर वेंडर अगर प्रॉपर है तो उन्होंने आपके यहाँ पे सारा माल सप्लाई किया ही होगा। मे भी हो Absolutely. सकता है कि हमारी गलती से हमें वो दिखा ना हो, क्योंकि इतने सारे सेंसर्स बिल्कुल। हैं, इतने सारे कंट्रोलर हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पे बिल्कुल। क्या आइटम है। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे लगता है वहाँ पे आपके यहाँ पे मटेरियल आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, सिंपली मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो इसका बना के मैं अपने मोबाइल में इसे ओपन करके बटन सेलेक्ट करके नोड MCU और ब्लिंक ऐप से आपको LED ऑन ऑफ करने का एक वीडियो शेयर कर दूंगा। और उस वीडियो को बहुत सारी चीजें तो सबको क्लियर हो गई हैं सुमित सर। जी हाँ, बट जिस तरीके से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस किया इन अ वेरी इजी वे, जी, तो आई होप कि उस वीडियो से हम लोग देख करके और उसको हाँ जी execute सर, कर- राइट। अभी और उसके बाद भी मैम अभी मैंने कुछ मेहनत करी है, अभी आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। एक IoT है पूरा, जो ये ATL लैब में दिया हुआ है, सुमित सर को पता है सारी चीजें, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारा वर्क कर दिया है, यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। बट वो यस यस, बहुत बढ़िया अभी सर। नहीं हो पाई है। चलिए एक तो इसका रिले 8x8 डिस्प्ले और ये मोटर। जी, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। मैं सुमित सर के हेल्प से या हम सभी मिलजुल करके सीख लेंगे, तो शायद जितनी डिफिकल्टीज मैंने फेस करी है, मैं यही चाहता हूँ कि बाकी लोगों को कम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। नहीं मैंने बिल्कुल सर सर, बहुत बढ़िया बनाया। आई थिंक ओम प्रकाश सर, यू कैन आल्सो टेक वन ऑनलाइन सेशन सर। या बट आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट एट कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना नॉलेज नहीं था, बट धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहा हूँ। तो यदि कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग। नहीं सर, एक्चुअली वी आर आल्सो इन द सेम बोट सर। हमें कुछ पता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ये तो सुमित सर के अंडर ही वी आर लर्निंग ऑल दिस। हमारे तो सब कुछ ही एवरीथिंग इज ABCD ओनली। यस यस, बट बहुत सारी चीजें हम लोग सीख जाएंगे ऐसे ही, और सुमित सर रहेंगे हम लोगों के टच में। अभी तो मैं अवेलेबल इसलिए हो गया कि मेरी क्लास नहीं थी, अदरवाइज मैं बिजी रहता हूँ और फ्री होता हूँ मैम 2 o'clock, तो ये थोड़ी सी परेशानी होती है, बट इस वीक में मैं फ्री हूँ अभी। चलिए फिर मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी जी, ख्याल रखें सब अपना। थैंक यू सो मच। जी यस सर, यस जी। सर।